आपका ट्राइसेप ही मेन रीज़न है जिसकी वज़ह से जो आपका आर्म का साइज़ है, वो बड़ा दिखता है। काफ़ी लोग ट्राई करते हैं कि वो अपने ट्राइसेप को हार्ड ट्रेन करें एंड बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ ट्राई करते हैं, बट फिर भी उनका हॉर्स शू शेप नहीं बनता। रिसेंटली मैंने अपनी ट्रेनिंग में 3 ऐसे चेंजेज़ किए हैं, जिसकी वज़ह से जो मेरी ट्राइसेप की स्ट्रेंथ है, वो तो बढ़ी ही बढ़ी है, बट जो डेफिनिशन है मेरे हॉर्स शू की, आई मीन ट्राइसेप की जो मेरी डेफिनिशन है, वो बहुत अच्छी हो गई है। आपको ऐसे कपड़े डालने हैं जिसमें आप अच्छे लगते हो। मे बी वो कंप्रेशन शर्ट हो सकती है या फिर कोई भी रेगुलर शर्ट जो आपको अच्छे से फिट होती है। अगर हम ट्राइसेप की बात करें तो आपके पास ज़रूर एक ऐसी शर्ट होगी जिसमें आपका ट्राइसेप बहुत फिट होता होगा। लाइक जब भी आप जिम के मिरर में आप देखते होगे खुद को तो लाइक अच्छे से आपका वो हॉर्स शू दिखता होगा। ऐसी शर्ट हम सबके पास होती है, चाहे हम स्किनी हों, चाहे हम मोटे हों। तो इस पॉइंट का ऐसा नहीं मतलब कि अगर आप वो शर्ट डाल लेते हो तो अगले दिन आपका अपने आप फिट हो जाएगी वो शर्ट और ज़्यादा। इस पॉइंट का ये मतलब है कि आप अपने आप को मिरर में देख पाओगे, देन जो माइंड मसल कनेक्शन आप बना पाओगे वो बहुत ज़्यादा होगा। बिकॉज़ पंप के बाद आपका जो ट्राइसेप का साइज़ है वो बढ़ेगा ही। तो जब आप शर्ट में अपने आप को देखोगे तो जो वो फीलिंग आती है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो अगर आप वो शर्ट पहनते हो जिसकी ऑलरेडी फिटिंग अच्छी आती है, तो एक दिन आपकी वो शर्ट भी फिटिंग वाली हो जाएगी जो आपकी फेवरेट शर्ट है। तो जितनी शर्ट टाइट होती रहेगी पंप के साथ-साथ, आपका मन होगा कि मैं और जिम लगाऊँ और एक्सरसाइज लगाऊँ अच्छे से। पर्सनली मैंने रिसेंटली ही ट्राई किया है। मैंने मीशो से कपड़े मंगवाए हैं। इवन तो वो 2-250 के ही पजामा है, मैंने 3-4 पजामा मँगवा लिए हैं ₹250 के, बट उनकी अगर आप लुक देखते हो तो वो बहुत अच्छी है। आप में भी ऐसा सोच सकते हो कि तूने कंप्रेशन शर्ट डाला है इसलिए तेरी फिज़ीक अच्छी लग रही है या फिर तेरी बॉडी ऑलरेडी अच्छी है इसलिए अच्छी लग रही है। बट द थिंग इज़ मैं भी किसी पॉइंट पे लाइक स्किनी था। तो मेरे को याद है मेरे पास एक पिंक शर्ट होती थी, तो वो मेरे आर्म्स में बहुत फिट होती थी। तो जब मैं उस शर्ट को पहन के जिम लगाता था, तो मज़ा तो आता ही था, बट जो मैं अपने आप को पुश कर पाता था, जितना मैं हैवी वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही करता था। लाइक अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपका कॉन्फिडेंस पीक पे जाएगा। आपको क्या लगता है जब मैं ऐसे जाता हूँ, लाइक मेरा जिम में कितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। लाइक मेरे को अपने बारे में इतना अच्छा फ़ील होता है कि आई एम डूइंग माय बेस्ट एंड आई एम वियरिंग माय बेस्ट एंड इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अपने लुक्स पे भी काम किया है सो दैट आई कैन बी कॉन्फिडेंट इन दिस वर्ल्ड। तो आर्म डे के टाइम पे मैं ये शर्ट कंप्रेशन शर्ट पहनता हूँ, जिसमें लिटरली जो मेरा बैक पोर्शन है शर्ट का, वो लाइक लिटरली फँसा होता है। आपको लिटरली जब भी पुश डाउन कोई भी लगा रहे हो या फिर ओवरहेड मूवमेंट लगा रहे हो, उसमें पूरा आपको स्क्वीज करना है। जब एक स्क्वीजिंग मूवमेंट आता है, मैंने लिटरली बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो स्क्वीज ही नहीं करते अपने ट्राइसेप को। लाइक वो जैसे ही नीचे जाता है वैसे ही ऊपर ले आते हैं। मेरे को वो समझ नहीं लगता कि लाइक खुद को तो पता होना चाहिए ना कि हम मसल वो लगा रहे हैं एंड हम स्क्वीज ही नहीं कर रहे, हमें फील तक नहीं हो रहा वो तो। पर मैंने देखा है कि लोग ऐसा गलती करते हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ कि आप ना ऐसी गलती करो। आपको स्क्वीज़ करना है फॉर 2-3 सेकंड्स। बहुत पेनफुल होगा यार, बहुत पेनफुल होगा। जब वो आप होल्ड करते हो ना, बहुत पेन होगा। पर जैसे ही आप अपना ट्राइसेप बिल्ड होते हुए देखोगे, बिकॉज़ ये चीज़ फॉलो कर लोगे तो बिल्ड होगा ही होगा। तो यही जो पेन है उसमें मज़ा आने लग जाएगा एंड यही वे बन जाएगा आपका पंप आने का। ये जो पेन है ना, इसी से आपका पंप आएगा। तो आपको पता लग गया कि आपको स्क्वीज़ करना है 2-3 सेकंड के लिए, राइट? बट उसका एक ऑपोज़िट मूवमेंट भी है, जो हम उस रैप में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पुश डाउन लगाते हैं एंड देन हम वापस भी जाते हैं। तो वापस जाते टाइम भी बस ऐसे चले नहीं जाना। आपको फ़ील करना है कि आपका जो ट्राइसेप का पिछला हिस्सा है, आपको इमेजिन करके देखना है कि जब आप ऊपर जा रहे हो, तो कोई मसल आपका ट्राइसेप का हिट हो रहा होगा। चलो मैं बता ही देता हूँ, व्हिच इज़ बेसिकली ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये इस पे फोर्स आएगा। तो इसको भी आपको फ़ील करके ही पीछे जाना है। एंड सेम विद ओवरहेड। तो जैसे ही आप नीचे जाओगे ना, आपको मेक श्योर करना है कि लाइक लिटरली आपको ऐसे टाइट करके नीचे जाना होगा एंड माइंड में ऐसा इमेजिन करना कि आपके जो मसल्स है ना वो ऐसे टियर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट है ना, तो आपके मसल ऐसे खिंच रहे हैं, टूट रहे हैं। जब आप ऐसे इमेजिन करोगे ना, आपके बहुत शार्प पेन फील होगा आपको। लाइक माइंड मसल कनेक्शन कैसे बनाते हैं और उस टाइम पे क्या सोचना चाहिए, ये भी मैं लाइक एक वीडियो बना दूँगा, कमेंट कर देना। बिकॉज़ ये भी एक स्किल है कि उस टाइम पे क्या इमेजिन करें ताकि हमारा जो वो मसल है, वो मैक्स पोटेंशियल पर टूट सके। तो हर एक रैप को रिस्पेक्ट करो एंड उसको अच्छे से परफ़ॉर्म करो, तभी वो रिटर्न में देगा। बिकॉज़ अगर हम इस दुनिया को कुछ भी देते हैं, चाहे वो पर्सन को देते हैं, चाहे वो थिंग को देते हैं, कुछ भी किसी को भी देते हैं, वो घूम फिर के हमारे पास वापस आता ही है। तो ये तो फिर हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो अपने आप से चीट मत करो। हर एक रैप को ऐसे लगाओ जैसे आपको कुछ लेना है उससे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अभी भी देखता हूँ एंड आई थिंक हमेशा ही देखूँगा। बिकॉज़ उनके जो फ़ॉर्म होती है, उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ़ॉर्म ही गलत होती है।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो स्ट्रेच नहीं कर रहे, स्क्वीज़ नहीं कर रहे या फिर वो बहुत फ़ास्ट लगा रहे हैं, स्लो लगा रहे हैं। मैं बस कह रहा हूँ कि वो अपनी पीठ को इतने वियर्ड वे से लाइक फ़ोल्ड कर लेते हैं कि आई डोंट नो उनका ट्राइसेप की जगह कहाँ पेन आ रहा होगा। लाइक कुछ लोग अपने शोल्डर्स को आगे कर लेते हैं, व्हिच इज़ बेसिकली करेक्ट फॉर्म है कि आप जितना अपनी चेस्ट को अप करोगे, उतना ही आपके परफेक्ट फॉर्म होते रहेगी ट्राइसेप के टाइम पे। एंड कुछ लोग तो शोल्डर आगे करके शोल्डर का ही यूज़ करते हैं, किसकी वजह से हैवी वेट लगाने के चक्कर में। मैं अभी भी अगर बताऊँ तो मैं 35-40 केजी इतने का ही रोप लगाता हूँ। ये भी मेरे लिए लाइक लाइट है थोड़ा, बट मैं लगा सकता हूँ और भी। बट मेरे से भी जो वीक दिखते हैं लोग, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और वो वीक है, बट जो मेरे से भी वीक हैं एक्चुअल में, जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की है, वो मेरे से भी ज़्यादा 60 केजी लगाते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि मेरे को शो ऑफ करने के चक्कर में कि कोई पर्सन मेरे पास आया कि हम शेयर कर सकते हैं, तो मैं ऑब्वियसली बोल देता हूँ कि हम साथ में लगा सकते हैं। तो मेरे को शो करने के चक्कर में वो मेरे से भी ज़्यादा लगाता है, अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कि देख मैं तेरे से भी ज़्यादा उठा रहा हूँ। एंड मेरे को कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं कम्पीट करूँ इसके साथ। इवन दो वो हट्टा-कट्टा बंदा है, लाइक इस इवन दो उसकी अच्छी फिज़ीक हो, मैं फिर भी कम्पीट नहीं करूँगा। क्योंकि हम लड़कों में ईगो आती है कि उससे ज़्यादा वेट उठाना है। लाइक कभी-कभी हो जाता है ना कॉम्पिटिशन, तो मैं हमेशा अपनी औकात में ही वेट लगाता हूँ। तो अपनी बैक स्ट्रेट रखो, अपने शोल्डर पीछे रखो, चेस्ट अप रखो एंड उतना ही वेट चूज़ करो जिससे आपके 10-12 रेप लग जा रहे हैं, वो भी सही वाले। तो सही वाले अगर आपको सीखने हैं तो आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कि हाउ टू परफॉर्म ट्राइसेप एक्सटेंशंस या फिर ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन जो भी है। बिकॉज़ यही 2 एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपका ये जो हॉर्सशू शेप है वो बनाएगी। तो इन द एंड मैं बस यही बोलूँगा कि अपने मसल को काम पे लगाओ, अपनी ईगो को नहीं। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। एंड ये चेहरा आपको कभी भी दोबारा नहीं दिखने वाला। तो इस चेहरे के थ्रू अगर आप और फिटनेस वीडियोज़ चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो।